फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स। आर.एस. अग्रवाल के बुक से एक्सरसाइज है 11B। 11B है और क्वेश्चन नंबर है 11। कहता है फाइंड द आर.एस. टर्म ऑफ द एपी। आर.एस. टर्म निकालना है, मतलब आर.एस. टर्म ऑफ द एपी निकालना है। जबकि दिया हुआ है सम ऑफ हुज फर्स्ट एन टर्म, एस.एन. दिया हुआ है, गिवन एस.एन. दिया हुआ है क्या 3n² प्लस 2n, ये दिया हुआ है। तो एस.एन. दिया हो और टी.एन. निकालना हो तो उसके लिए एक फार्मूला ध्यान में रखिएगा। यदि एस.एन. दिया हुआ हो, एस.एन. दिया हुआ हो और टी.एन. निकालना हो तो उसका ये फार्मूला है कब? तो ये फार्मूला है टी.एन. निकालने का, एस.एन. दिया हुआ हो तो एस.एन. का ज़रूरत पड़ेगा तो ये है, और एस.एन-1 का कहीं ज़रूरत पड़ेगा। ये देखिए फार्मूला में एस.एन-1 का ज़रूरत है, तो जहाँ n है वहाँ n-1 लिख दिए, तो 3 × n-1 का होल स्क्वायर 2 × n-1। इसको और यदि हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो a² माइनस 2ab प्लस b² प्लस 2n-2 ऐसे लिख देंगे। और ये हो जाएगा 3n² माइनस 6n प्लस 3 प्लस 2n-2, है ना। अब 3n² माइनस 4n प्लस 1 हो गया। ये कैसे? देखिए 3 - 2 1 है ना, तो ये हो गया Sn-1। तो Tn के लिए हम लोग जानते हैं, फार्मूला आपको बताया गया है कि वी नो दैट Tn इज इक्वल टू हो जाता है Sn - Sn-1। तो Sn जो है हमारा है 3n² प्लस 2n, ये सवाल में दिया हुआ है। और Sn-1 का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं 3n² माइनस 4n प्लस 1। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3n² प्लस 2n माइनस 3n² प्लस 4n माइनस 1। ये 3n² से 3n² क्या हो गया, कट गया, 2n और 4n हो गया 6n-1। Tn इज इक्वल टू, हाँ, तो यही निकालना था आर.एस. टर्म। तो आर.एस. टर्म तो हम लोग Tn निकाले तो Tr कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 6r-1। आर.एस. टर्म के लिए 6r-1 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि द आर.एस. टर्म इज गिवन बाय, आर.एस. टर्म इज गिवन बाय 6r-1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 उसी का उल्टा है 11 का। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, Sn निकालना है। आर.एस. टर्म दिया हुआ है, मतलब Tr बराबर दिया हुआ है 5r प्लस 1। हाँ, तो Sn निकालना है, बिल्कुल आसान है। यदि हम r का वैल्यू 1 ले लें तो यहाँ क्या हो जाएगा T1, और ये हो जाएगा 5 × 1 प्लस 1 मतलब 6। r का वैल्यू यदि हम 2 ले लें तो यहाँ हो जाएगा T2 बराबर 5 × 2 प्लस 1, 5 दूनी 10 और 1 11। r का वैल्यू यदि हम 3 ले लें तो T3 बराबर हो जाएगा 5 × 3 प्लस 1, 5 दिया 15 और 1 16। यदि r का वैल्यू 4 ले लें तो T4 इज इक्वल टू 5 × 4 प्लस 1, 5 × 20 और 1 21। तो जो आपका AP आया हमारा, वो AP क्या आया? AP आया 6, 11, 16, 21 ऐसे। यहाँ A का वैल्यू देखा जाए तो A का वैल्यू आया 6, और D का वैल्यू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब 5। तो A और D निकल गया, तो हम लोग क्या निकालेंगे? Sn। तो Sn का फॉर्मूला हो गया n/2, और ये हो गया 2a प्लस n-1 × D। तो इसको हम लोग n/2 लिख दिए, और 2 × a का वैल्यू हो गया है, a का वैल्यू हो गया 6 प्लस n का वैल्यू हो गया है, n ही रहेगा -1, और d का वैल्यू हो गया है 5। हाँ, तो इसको और सजा के लिखेंगे n/2। हाँ, और ये हो जाएगा 12 प्लस 5n-5। तो n/2 हो गया, 12 में 5 चला गया 7 हो गया,
और प्लस क्या 5n। इसको और बढ़िया से लिखना यदि चाहें हम लोग तो लिख सकते हैं 1/2n इंटू 5n + 7 ऐसे। हाँ, इसको सजा देते और यही अपना क्या होगा आंसर होगा। इसको सजा के लिख दिए हैं 1/2n 5n + 7 ऐसे। आइए एक अच्छा सा सवाल देखते हैं। 13 नंबर कहता है इफ़ द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द AP इज -30। सम दिया हुआ है, SN दिया हुआ है, SN कितना दिया हुआ है -30 और ये AP दिया हुआ है गिवन AP क्या दिया हुआ है 27, 24, 21, 18 ... ए का वैल्यू हो गया 27, ए का वैल्यू 27 और डी का वैल्यू हो गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 24 - 27 = -3। SN दिया हुआ है, पहले हम लोग को N निकालना पड़ेगा। N निकालने के बाद हम लोग लास्ट टर्म निकाल लेंगे। तो पहले तो हम लोग N निकालेंगे तो लास्ट टर्म तो हम लोग लास्ट टर्म निकालेंगे तो हम लोग को दिया हुआ है क्या SN = -30 है ना। तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 इंटू d = -30। अब n हमारे पास है नहीं, निकालना है तो ये दो को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया -60। यहाँ पर बताइए कि 2 × a का वैल्यू है 27 प्लस n - 1 d का वैल्यू है -3। हाँ, अब ये कितना हो जाएगा n × 27 दूनी 54 -3n और +3 = -60। इसको हम लोग लिखेंगे 54 और 3 कितना हो जाएगा 57 - 3n = -60 है ना। तो इसको और सजाएंगे, इसको गुना कर लेते हैं, ये होगा 57n -3n² -60 -60। इन सबों को उधर ले जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो गया 3n², प्लस में उधर चला जाएगा तो -57 और ये -60 पहले से है यहाँ। अब इसको हम लोग यदि तोड़ना चाहेंगे तो कितना में टूटेगा 3 कॉमन निकल जा रहा है, 3 कॉमन निकाल लेते हैं 19 × 57 n² -19n माइनस कितना 3 निकल जाएगा तो यहाँ 20 बचेगा। ठीक है, 19 × 57 होता है। हाँ, तो 3 जाके ख़त्म हो गया तो n² -19n -20 = 0 है ना। तो इसको तोड़ेंगे कितना में टूट जाएगा, कितना में टूटेगा, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं हम लोग n² -20n + n -20 = 0 है ना। तो यहाँ से n² कॉमन तो n - 20, यहाँ से 1 कॉमन तो n - 20 = 0। तो यहाँ से हम देखेंगे कि n - 20 = 0 तो n = 20 और n + 1 = 0 तो n = -1। तो n को हम लोग नेगलेक्ट कर लेंगे तो n का वैल्यू अपने पास क्या आया है 20। अब हम लोग को निकालना है क्या लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म निकाल लेते हैं यहीं पर। तो लास्ट टर्म निकालने का फार्मूला क्या है, लास्ट टर्म निकालने का फार्मूला हम लोग जानते हैं, लास्ट टर्म L बराबर होता है a + n - 1 इंटू d। तो a का वैल्यू अपने पास है 27 प्लस n का वैल्यू आ गया है 20 -1 और d का वैल्यू है मेरे पास -3। तो 27 + 19 × -3 तो 27 - 19 = 57, 19 × 57 तो हो जाएगा -30। तो इसका लास्ट टर्म जो आया, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, हेंस लिखेंगे, हेंस लास्ट टर्म = -30 और ये हो गया अपना आंसर।
तो उम्मीद करते हैं सब कुछ आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी, मतलब हाउ मैनी टर्म्स मतलब एन का वैल्यू निकालना है। ये एपी दिया हुआ है और नीडेड टू गिव सम 11, सम भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 11, ये दिया हुआ है, एन निकालना है। एपी है ये दिया हुआ, हमको एन निकालना है और एस सम भी दिया हुआ है। तो गिवन एपी क्या है, एपी सो देख लीजिए, गिवन एपी 26, 21, 16, 11 ऐसे। तो ये का वैल्यू क्या हो गया, ये का वैल्यू 26, और डी का वैल्यू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 21 माइनस 26 बराबर -5 है ना, -5, ठीक है। सॉरी। अब एस एन दिया हुआ 11, एस एन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं n/2 फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला जानते हैं हम लोग। n का वैल्यू निकालना है तो ये n रहेगा जैसे तैसे 2 इंटू ए का वैल्यू 26 प्लस n-1 और d का वैल्यू -5 इज इक्वल टू 11। अब n/2 और ये 26 दूनी क्या हो गया 52 और ये हो गया -5n और ये +5 है ना, इज इक्वल टू 11। अब ये दो को यहाँ से गुना कर देते हैं इससे, तो क्या हो जाएगा n और 52 और 5 कितना हो जाएगा 57 - 5n बराबर 11 दूनी 22 है ना। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 57n -5n² इज इक्वल टू 22। ये उठा के उधर ले जाएंगे तो -5n² तो +5n² हो जाएगा, प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये +22 इज इक्वल टू 0। हाँ, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 22 25 दो तल से 110 होता है, तो इसको उसी तरह से तोड़ना पड़ेगा। कितना में तोड़ेंगे 110 और 55 दूनी 110, ठीक है, ये ऐसे टूट जाएगा। 5n² -55n -2n 57n और गुना करेंगे तो 110 आ जा रहा है। यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा 5n कॉमन निकल जाएगा तो n -11 और यहाँ से -2 कॉमन निकल जाएगा तो n -11 इक्वल टू 0। तो n -11 और 5n -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं n -11 इक्वल टू 0 तो n इज इक्वल टू 11 और एक यहाँ हो गया 5n -2 इक्वल टू 0, तब 5n इज इक्वल टू 2 तो n इज इक्वल टू 2/5। तो ये हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे और इसको पास कर देंगे। तो नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, यहाँ पर पूछ रहा है हाउ मैनी टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वो 11 होगा। आंसर यही होगा आपका।